Okay, you will find in this poem what it is written over here. Ratty and Molly were river bankers. यानी कि रैटी और मॉली कहाँ है? ये नदियों के किनारे रहते हैं. One day Molly went missing. एक बार क्या होता है कि जो मॉली होती है वो गायब हो जाती है. रैटी और मॉली में से रैटी लड़का है और मॉली का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मॉली जो है वो मिस हो जाती है. रैटी लुक्ड अराउंड फॉर मॉली. रैटी जो है वो मॉली को बहुत ढूंढता है. तो मॉली की जो कैप है और जो गैलोशेस है, गैलोशेस का मतलब होता है रबड़ का जूता. तो मॉली की जो कैप है और उसकी रबड़ का जूता जो है वो मिसिंग है. ठीक है. तो रैटी लेफ्ट द हाउस. ठीक है. रैटी जो है वो घर छोड़कर चला जाता है. अब यहाँ पे क्लियर हो कि दो भाई होंगे. एक का नाम रैटी है और दूसरे का नाम मॉली है. ठीक है. तो रैटी और मॉली जो है वो रिवर बैंकर्स हैं और नदी के किनारे रहते हैं. और मॉली जो है वो गायब हो जाएगा और रैटी जो है वो मॉली को ढूंढेगा. मॉली की कैप और उसका गैलोशेस भी गायब है. इसका मतलब मॉली जहाँ भी गया है वो अपनी मर्जी से गया है. रैटी लिव द हाउस. रैटी घर को छोड़ता है और केयरफुली एग्जामाइन करता है मडी सरफेस ऑफ द ग्राउंड. देखता है कि मिट्टी में कहीं कोई निशान तो नहीं जिससे मैं मुझे पता चल सके, क्योंकि वो तो जूते पहन के गया है ना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मॉली कहाँ गया है. यहाँ पर रैटी क्या होता है, वो घर को छोड़ देता है और केयरफुली एग्जामाइन करता है मडी सरफेस को, मिट्टी की ज़मीन को, कि वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं मॉली के पैरों के निशान हैं या नहीं. देयर दे वर श्योर इनफ. और पक्का वहाँ पर तो वो निशान होंगे ही. ही कुड सी द इम्प्रिंट ऑफ देम. इम्प्रिंट का मतलब निशान. देम मीन्स उसके पैरों के. जो कहाँ जा रहे थे? वाइल्ड वुड. वुड मीन्स फॉरेस्ट और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवरों का एक जंगल. रैटी लुक्ड वेरी ग्रेव. अब रैटी को बहुत टेंशन होने लगी. ही टुक अप अ कजल. कजल मीन्स उसने अपना गदा उठाया जो हनुमान जी पकड़े होते हैं. एंड सेट ऑफ फॉर द वाइल्ड वुड. और वो वाइल्ड वुड के लिए वाइल्ड वुड की तरफ चला जाता है. इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग टूवर्ड डस्क. यानी उस समय क्या हो रही थी? शाम होने वाली थी. व्हेन ही रीच द वाइल्ड वुड. जब वो वाइल्ड वुड की तरफ पहुंचा. हियर एंड देयर विकेड लिटिल फेसेस. यानी उसको इधर उधर बहुत ही विकेड मतलब शरारती चेहरे दिखाई दे रहे थे जो उस छुपे हुए होल्स में से निकल रहे थे और अचानक ही गायब हो जा रहे थे उसके गधे को देखकर, क्योंकि वो जानवर भी इस रैटी को एक बहुत बड़ा जानवर समझ रहे थे. द विस्लिंग एंड द पैटरिंग स्टॉप्ड एज वेल. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहले जानवरों की जो विस्लिंग थी, जो आवाज़ें थी और जो पैटरिंग थी, जो बड़बड़ाहट थी, वो भी ख़त्म हो गई थी. रैटी ने फिर जब एकदम शांति हो गई तो रैटी ने क्या बोला? मॉली 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 वेयर आर यू. तुम कहाँ हो? इट्स मी इट्स रैटी. ये मैं हूँ, मैं रैटी हूँ. तुम कहाँ हो? वो ये पूछता है.